हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम गणित में वर्ग 10 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग द्वारा किसी भी धन पूर्णांक के गुणों को समझेंगे और उस पर आधारित सवाल को भी जानेंगे। तो पहला सवाल है आपका, दर्शाइए कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक 2q के रूप का होता है। हालांकि बिहार बोर्ड के अनुसार जो बुक्स हैं उसका दूसरा सवाल यह नहीं है, वो इसलिए हम इसको लिए हैं कि वो सवाल इसे टफ है। उस सवाल को समझने से पहले आपको उससे हल्के स्तर का, चूंकि इस तरह का सवाल आपके लिए नया है, इसीलिए उससे हल्के स्तर का सवाल हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप यदि इस हल्के स्तर के सवाल को समझ लेते हैं तो वह सवाल जो आपके लिए बिल्कुल नया है और थोड़ा टफ है वह भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी के लिए हम हल्के स्तर का सवाल लिए हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, उसके बाद उस सवाल को भी समझेंगे। तो पहला सवाल है आपका, दर्शाइए कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो ऐसा होता है या नहीं, तो चलिए हम मान लेते हैं कोई भी सम धन पूर्णांक, माना कि कोई सम धन पूर्णांक a है। विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B, संतुष्ट होता है। कहने का मतलब कोई भी धन पूर्णांक जो है इस इक्वेशन को फुलफिल करता है, संतुष्ट करता है। हमने यहां पर एक धन पूर्णांक लिया है a और दूसरा धन पूर्णांक b बराबर 2 ले रहा हूं। अब ऐसा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जो इक्वेशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला, इसमें b के स्थान पर संख्या पहले ही क्लियर है। क्योंकि इसको यदि इक्वेशन हम लेंगे तो a बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ पर Q के पास जो संख्या है ये निश्चित रूप से b के स्थान का संख्या है। तो b के स्थान पर का संख्या क्लियर है, इसीलिए हम b के लिए 2 ले रहे हैं। आपके सवाल को हल करने में सुविधा होगा। तो चलिए ये ले लिया। तो अब b का मान समीकरण में रखने पर, ये जो इक्वेशन है इसमें रखते हैं तो हो जाएगा a बराबर 2q प्लस R। परंतु हम जानते हैं कि R का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और b से बड़ा नहीं होगा। परंतु हम जानते हैं यह भी कि b का मान तो 2 है, तो निश्चित रूप से इसीलिए जो है R बराबर क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 2 से छोटा कोई भी पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब समीकरण में
समीकरण में r बराबर 0 लेने पर तब देखते हैं क्या होता है। a बराबर b के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2q प्लस r का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसको टेंस टू पढ़ते हैं या निहित है, यानी इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम होता है। यही कहने का मतलब है, ये टेंस टू का सिंबल। तो a बराबर 2q हो गया। पुनः चूंकि मान मेरा r का 2 है, दोनों रखेंगे। पुनः r बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1। परंतु 2q प्लस 1 एक विषम धन पूर्णांक है। आप जानते भी हैं किसी भी संख्या में 2 से गुना करने पर वह सम संख्या हो जाती है, और उसमें यदि 1 प्लस कर देंगे तो निश्चित रूप से वो विषम हो जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से 2q प्लस 1 क्या है, एक विषम धन पूर्णांक। तो इस तरह से हम इक्वेशन के हिसाब से चले तो मेरा एक ही समीकरण फुलफिल कर रहा है। वो क्या, वो कर रहा है ये वाला, a बराबर 2q। अतः सिद्ध हो गया, अतः कोई भी सम धन पूर्णांक 2q के रूप का होता है। ये आपका सत्यापित हो गया। ठीक है, अब हम पुनः विषम धन के लिए देख लेते हैं। एक सवाल में हो सकता है आपको कहीं दिक्कत हो, तो दूसरा सवाल भी हल्का स्तर का हम ले रहे हैं। दूसरे सवाल को यदि देख लेते हैं तो और भी आप ज्यादा समझने लगेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब दूसरा सवाल हम लेते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है, सम धन लिए थे, अब ले रहे हैं हम विषम। क्या ले रहे हैं, विषम धन पूर्णांक। वो किस रूप का होगा, तो 2q प्लस 1। हालांकि अभी देख लिए हैं आप, बिल्कुल उसी तरह है रूप का होता है ऐसा, लेकिन साबित करके देखते हैं एक बार। प्रैक्टिस हो रहा है आपका छोटे सवाल से, तब बड़े सवाल को आप आसानी से समझ लेंगे। तो इसके लिए भी हम उसी तरह काम करेंगे। माना कि कोई विषम धन पूर्णांक a है। अब की बार विषम माने हैं। विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R is greater than equal to 0 but less than B, ऐसा होता है। अब क्या करते हैं, B बराबर 2 लेकर, अब B 2 क्यों ले रहे हैं, पहले भी आप सवाल में देख लिए हैं। वो इसलिए कि जैसे ही हम उसको, इस सवाल को जैसे ही हम विभाजन एल्गोरिथम पर सजाएंगे
तो स्वतः वो b के स्थान पर 2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब b का मान सवाल में ही क्लियर है, इसीलिए हम b के लिए 2 ले लिए हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो b बराबर 2 लेकर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, चलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस r, परंतु r is less than and equal to 0 but less than b। चूंकि b बराबर 2 है, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा, 0 या 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग ब्रैकेट में नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि b इज इक्वल टू 0, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अनुसार 0 या 1। अब समीकरण में मान रखते हैं r का। अब समीकरण में r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेते हैं इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 0, ये टेंड्स टू क्या हो जाएगा 2q। पुनः r बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन a बराबर 2q प्लस 1। क्योंकि 2q एक सम धन पूर्णांक है। अब क्यों है, कारण लिख देते हैं एक बार। किसी धनात्मक पूर्णांक में 2 से गुना करने पर वह सम धन पूर्णांक हो जाता है। इसीलिए तब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सम हुआ तो इसमें +1 होगा, तो ये भी सम हो जाएगा निश्चित रूप से। तो अतः 2q प्लस 1 एक अतः साबित हो चुका है। अतः कोई भी विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हो गया प्रूव्ड। अब यदि इन दोनों को मिला करके एक सवाल बनाए तो भी बन जाएगा। अब दोनों को मिला करके देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसके लिए भी हम उसी तरह चलेंगे
क्योंकि दो सवाल हल्का हल्का देख लिए हैं, उसी दोनों को मिला दिए हैं, तो एक ही बार दोनों का काम होगा। माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, ये होता है, जानते हैं। अब b बराबर 2 लेकर, अब b क्यों 2 ले रहे हैं, पिछले वाले सवाल में हम बता चुके हैं b क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब इसको इक्वेशन पर लेंगे तो ये बी क्यू के जगह पर b के स्थान पर 2 आ जाएगा, उसी के लिए हम ये 2 ले रहे हैं। क्योंकि इक्वेशन में ये 2 जो आ करके ये बतला रहा है कि ये b के स्थान पर ही आएगा, और b यदि क्लियर है तो उसको हम ले करके चलेंगे तो ज्यादा आसान होगा। तो b बराबर 2 लेकर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस r, लेकिन q का मान जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा, ऐसा ले लिए। लेकिन हम यहां जानते हैं कि चूंकि b बराबर 2 ये क्लियर है, एवं r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b होता है, इसीलिए r बराबर तब हो जाएगा 2 से छोटा 0 या 1, क्योंकि पूर्णांक रूप में होता है तो 0 या 1 हो सकता है। अब समीकरण में r बराबर 0 लेने पर, तो r बराबर 0 लेंगे तो हो जाएगा a बराबर 2q प्लस 0, इसका मतलब ये 2q ही होगा क्योंकि 0 का कोई मीनिंग नहीं। पुनः r बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये तो सवाल में कहा गया था, क्या ऐसा होता है या नहीं कि कोई भी धन पूर्णांक जो है 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं, और हल करके हम देख रहे हैं तो वही आ रहा है कि 2q या 2q प्लस 1 के रूप में आ रहा है, तो ये बात सत्य साबित हो गया, लिख देंगे। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है। प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। अब आपके बुक्स के, बिहार टेक्स्ट बुक्स के जो सवाल है वो सवाल हम एक बार बता देते हैं आपको। वो सवाल है आपका कि कोई भी विषम धन पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, ये आपका सवाल है। वो सवाल हम अभी बताए नहीं, उससे हल्के स्तर का सवाल हमने आपको बताया है, वो इसलिए वो सवाल टफ है। उसको समझने के लिए पहले आपको हल्के स्तर का सवाल समझना होगा। यदि इस हल्के स्तर के सवालों को आप समझ लिए हैं तो निश्चित रूप से आप घर में आसानी से
उस सवाल को भी बना सकते हैं। यदि बन जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनता है तो पुनः हम दूसरे वीडियो में उस सवाल को भी बनाएंगे। सिर्फ ध्यान रहे, एक मैंने सवाल को हल करने का जो थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होती है वो ये कि बी के स्थान पर क्या है वो क्लियर होगा। वो यदि है तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आर का मान लेकर के आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से ही बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और यदि सवाल आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप जरूर कमेंट करें, या किसी तरह का दिक्कत है तो उसके लिए भी कमेंट करें, या बाय कॉल से भी पूछ सकते हैं किसी तरह के प्रॉब्लम के लिए। यदि आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो आपको बराबर कई तरह के वीडियोस, कई टीचर्स हैं ग्रुप में, हम मैथ का वर्ग 9 to 12 तक का अवेलेबल आपको करता रहूँगा। धन्यवाद।